तो क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन था वाई ओवरलोडिंग इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग इज कॉल्ड डायनामिक, ओवरलोडिंग नहीं, इज कॉल्ड स्टैटिक। ये बताए थे शायद ना। मेथड ओवरराइडिंग इज कॉल्ड डायनामिक, इज कॉल्ड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, तो हमने बताया था ओवरलोडिंग क्या होता है, पहले तो ये दिमाग में रख लेते हैं। तो ओवरलोडिंग है क्या? मेथड ओवरलोडिंग, मैंने बोला था एक पिक्चर से याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। 3 ट्रायंगल है, तीनों का शेप एंड साइज कुछ भी अगर अलग है तो ये ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या क्या खास बात है? इसका खास बात है ये विद इन अ फंक्शन होता है, विद इन अ फंक्शन होता है। चलो देखते हैं क्या मतलब है। हम लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ चुके हैं, लेकिन अब फंक्शन ओवरलोडिंग पे आएंगे। तो विद इन अ फंक्शन नहीं, विद इन अ क्लास, विद इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर होता है। ठीक है, और ओवरराइडिंग विद इन चाइल्ड क्लास, वो चाइल्ड क्लास के अंदर होता है। चलो एक काम करते हैं, कोड को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम कर रहे हैं? IDLE, ओके। तो फाइल में गए, न्यू फाइल, क्लास, क्लास का नाम A, उससे क्या लेना था? सॉरी, क्लास का नाम A। हमने बोला कंस्ट्रक्टर अभी भूल जाइए फिर से। अब मुझे मैंने क्या चाहते हैं कि मुझे ओवरलोडिंग समझना है। तो हमने बोला था सिंपल सा आसान, एक फंक्शन का नाम कुछ भी, चलो ऐड नाम का फंक्शन, जिसमें मुझे 2 नंबर को भी ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है। चलो एक काम करते हैं, x, y, z। ध्यान रखना है क्या, पाइथन में सेल्फ कीवर्ड लगाने के बाद मुझे पैरामीटर का नाम लिखना पड़ता है। तो सेल्फ एकदम बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा। सेल्फ का क्या काम होता है कि अगर एक ही क्लास के अंदर कोई एलिमेंट को एक्सेस करना हो, उसका इस्तेमाल सेल्फ से होता है। चलो देखते हैं। तो हमको इसको 2 नंबर को भी जोड़ने के लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है, 3 नंबर को भी जोड़ने के लिए। तो कैसे कोड करना है? नल y ऑल्सो इक्वल्स टू नल एंड z ऑल्सो इक्वल्स टू नल। तो तीनों का तीनों नल हो गया। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड y नॉट इक्वल्स टू नल एंड z इज इक्वल्स टू नल, मतलब x मेरा नल नहीं होना चाहिए, y मेरा नल नहीं होना चाहिए, लेकिन z नल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? तो सिंपल एक अलग से वेरिएबल ले लीजिए, p इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, 2 नंबर को जोड़ दिए, प्रिंट, सिंपल सी बात है, प्रिंट p। तो हम लोग कैसे क्लास डिफाइन करते हैं? प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे देते हैं, F12। चलो क्या लेना देना मुझे? एलिफ, ओके। सेम कोड कि अगर मुझे 3 नंबर को जोड़ना है तो 3 नंबर, अगर ये भी नॉट, ये भी नॉट और ये भी नॉट, तीनों का तीनों नॉट इक्वल्स टू नल, तो मुझे क्या करना है? p इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, और प्रिंट p। तो कैसे समझ में आएगा डिफरेंस? तो 2 नंबर एडिशन कॉमा देके कंट्रोल C, कंट्रोल V, जरूरी नहीं है कि हम सेम वेरिएबल लें। 3 नंबर एडिशन, ओके। ओवरलोडिंग क्या कहलाता है? अगर एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम का फंक्शन जिसमें मल्टीपल काम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। कि इफ़ नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट,
टाइप डिफरेंट, सीक्वेंस डिफरेंट। चलो देखते हैं इसको कैसे कॉल करते हैं, याद होगा आपको, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। तो ob1 इज इक्वल्स टू ए, ओके, ob1 डॉट ऐड नाम का फंक्शन। अब मैं यूज़र से भी मांग सकता हूँ इंटीजर, यूज़र से इनपुट मांग सकता हूँ कि यूज़र क्या देना चाहता है, ठीक है। अगर यूज़र 2 इनपुट देता है तो ये भी मैं कर सकता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यूज़र से ही मांग लेता हूँ, बेस्ट रहेगा। क्या करते हैं, एक n1 इज इक्वल्स टू इनपुट, बस इंटर इनपुट सेपरेटेड बाय स्पेस। ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में आजकल क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन कि आपको स्पेस से सेपरेट करके देना है। n2 इज इक्वल्स टू n1 डॉट स्प्लिट। पहले इसको पहले समझ लेते हैं, जिनका छूट गया होगा उसके लिए, इसको मैं बाद में करता हूँ। स्प्लिट बाय स्पेस और प्रिंट n2। कोड कहाँ से चालू होगा रन करना, कोड चालू होगा यहाँ से रन करना। ऑब्जेक्ट बनाने से भी कंस्ट्रक्टर तो है नहीं कि कॉल होगा, कोई बात नहीं, इसको बंद भी अभी कर देते हैं, सिंपल रहने दीजिए उसको। इंटर इनपुट, मान लीजिए मैं 12 स्पेस 34 स्पेस 40, जितना भी हम इनपुट देंगे उससे क्या लेना देना, मुझे आराम से ये इनपुट आ गया बोले। लेकिन ध्यान रखिए इनपुट किस में आया है, सेपरेटेड बाय स्पेस से। तो हम तो स्पेस से सेपरेट कर दिए स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करके, इस तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो आप एक बार में सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो स्प्लिट बोला गया कि मैप बोल के एक फंक्शन है, मैप के अंदर इसमें टाइप कास्टिंग होता है। तो मैप के अंदर जो भी स्प्लिट होगा सबको इंटीजर में कन्वर्ट करो ध्यान से, और साथ में लिस्ट व्यू में भी कन्वर्ट कर दो। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, अभी नया आया है मैप नाम का फंक्शन। चलो एक काम करते हैं, अब 32 45 67 एकदम सीधा इंटीजर में ही आउटपुट आएगा। ये फंक्शन याद रखिएगा तो, ठीक है। तो क्या किए हम, आप इनपुट लीजिए, बोला गया कि सर एक साथ नहीं लिख सकते, आप ये भी लिख सकते हो, फालतू का इतना n1 में क्यों स्टोर करोगे, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो n1 के जगह पे। तो क्या होगा, जो भी इनपुट मांगा जाएगा वो स्प्लिट करेगा स्पेस से, स्प्लिट करने के बाद वो इंटीजर में टाइप कास्टिंग करेगा मैप फंक्शन के द्वारा। तो पूरा का पूरा फुल एरे इंटीजर में टाइप कास्टिंग होके और एरे के रूप में भी स्टोर हो जाएगा। एक बार फिर से रन कराते हैं, चलिए। तो 2 स्पेस 3 स्पेस 5, बहुत ही इजी है, ठीक है। मेरा वो नहीं कहना है, ये तो मुझे नहीं करना था, मुझे तो बस आपको ये सिखाने के लिए आपको इस्तेमाल किए, ठीक है। ये इंटरव्यू में आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे एक बार में इनपुट ले सकते हो। आप तोड़ के लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी छोटे हो तो आप लोगों को हम इसको तोड़ के खाली करा रहे हैं। n1 इज इक्वल्स टू जानबूझ के कर रहे हैं ताकि बाद में आप आसानी से कर लो, ठीक है। मुझे क्या करना है, ऐड, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है, इफ़, ध्यान से, लेंथ ऑफ n2 इज इक्वल्स टू 2। तो मुझे ये पैरामीटर के रूप में पास करना है n2 ऑफ 0 n2 ऑफ 1। तो मैं यूज़र डिफाइन भी कर लिया, ठीक है। एलिफ अगर लेंथ ऑफ n2 इज इक्वल्स टू 3 अगर इनपुट कोई देता है तो फिर से सेम कंट्रोल C कंट्रोल V 0, 1, n2 ऑफ 2। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं। ओहो, कहीं पे गड़बड़ाया गया, कहीं पे तो गड़बड़ाया, लेकिन कहाँ गड़बड़ाया देखते हैं।
ट्वेल्व इफ, ठीक है, रन। चलिए देखते हैं 12, 45, 67, अगर 4 दे दिए तो काम नहीं करेगा, देख लीजिए बेकार, कुछ काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन और 1 दे दिया तो भी कुछ काम नहीं करेगा, तो भी कुछ काम नहीं करेगा। मुझे जब भी देना होगा या तो 2 या तो 3। तो चलो देखते हैं 12 + 34, तो 2 नंबर एडिशन इज़ 46। कितने आसानी से मैं कर लिया कोडिंग और डायनामिक कर लिया पूरा, ठीक है। और मेरा अगर 2 के जगह पे 3 इनपुट देंगे तो 3 नंबर एडिशन इज़ 102। आप एक बार चेक कर लीजिए, बहुत ही कमाल का चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैं ओवरलोडिंग आपको सिखा दिया कि ओवरलोडिंग पूरा ऊपर से डायनामिक, ये तरीका भी आप सीख गए एक नया एग्जाम्पल के साथ कि आप डायनामिक कैसे करोगे, ठीक है। बोला ये क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन ये है वाई, क्वेश्चन ये देख सुनिएगा अच्छे से, वाई मेथड ओवरलोडिंग इज कॉल्ड स्टैटिक कॉज, सुनिएगा ध्यान से क्योंकि इसका आंसर मिलता नहीं है फटक से, ठीक है। तो कॉज क्या है, कॉज है बिकॉज, जो भी हो, ओके। रिजल्ट में बी डिफरेंट, हाँ हो सकता है रिजल्ट में बी डिफरेंट बट ऑपरेशन सेम। बोला क्या मतलब, मतलब ये है कि मैं इस एग्जाम्पल से मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा इस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या कर लेंगे कि जब भी मैं 2 पैरामीटर, हो सकता है इसमें मैं ऑपरेशन अलग कर दूँ, हो सकता है 2 नंबर को ऐड किया, 1 को मल्टीप्लाई किया, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब 2 पैरामीटर मैं पास कराऊंगा तब मेरा वो क्या करेगा, हमेशा एक ही, चाहे यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई ही देगा, डिवीज़न करेंगे तो डिवीज़न ही देगा। मतलब रिजल्ट में भी डिफरेंट बट ऑपरेशन सेम, ये कहना चाहते हैं। इससे मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बोलना ये नहीं चाह रहा हूँ। जब मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा तो भी हमेशा लॉजिक एक ही रहेगा, 3 पैरामीटर तो चाहे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा तो मल्टीप्लाई ही होगा तीसरा नंबर के साथ, तो इसीलिए इसको स्टैटिक कहना क्या चाहते हैं मैं बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, फंक्शन का नाम से मतलब नहीं रखना है, देखते हैं, बहुत ही इजी कर देते हैं। 2 स्पेस 3 स्पेस 4 14 कैसे किया, तो ये 3 × 4 12 + 2 14, क्योंकि वो इस कंडीशन में घुस गया, ठीक है। फिर से एक बार रन कराते हैं, 3 4 5 तो कितना हुआ 23। तो ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजल्ट में भी डिफरेंट बट ऑपरेशन सेम। जो भी लॉजिक लिखेंगे, नया लॉजिक नहीं लिख सकते, यहाँ पे डायनामिक नहीं हो सकता। जब भी मुझे 2 पैरामीटर पास कराएंगे तब मुझे हमेशा लॉजिक एक ही रहेगा, तो एडिशन ही होगा हमेशा, ठीक है। तो यही है रीज़न, मेन रीज़न। अगर मैं कहूँ कि y, तो y का आंसर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, y का आंसर दे दिया। तो चलो एक बार, तो क्या लिखा गया था, रिजल्ट में भी डिफरेंट बट ऑपरेशन सेम, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया जी? यस सर। ओके। मेथड ओवरराइडिंग, अब आपको सबसे मेन चीज़ है ये कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। बोला कि ये विद इन चाइल्ड क्लास होता है, बस ये समझ में आ जाएगा। विद इन चाइल्ड क्लास, फंक्शन नेम सेम, विद इन चाइल्ड क्लास, ओके। लेकिन इसको हम लोग डायनामिक और इसको क्या क्या बोलते हैं, पहले दिस इज नोन एज, क्या क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो भी लॉजिक चेंज करना है कंपाइल टाइम में कर लीजिए, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, वो तो समझ में आ ही रहा है। फंक्शन ओवरराइडिंग, ये तो समझ में आ रहा है। स्टैटिक के जगह पे यहाँ पे नाम है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये समझाते हैं क्यों, क्योंकि क्यों का आंसर आपको फटक से मिलेगा नहीं, तो क्यों का आंसर मुझे जानना ज़रूरी है। पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, चलो देखते हैं क्या होता है।
बोला कि इसको रहने देते हैं इसको अभी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोड हो गया। अब मुझे सेम ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। मेरा कहना क्या है, मैंने क्या किया, एक ऐड नाम का प्रोग्राम लिखा जिसमें 2 ही नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, छोड़िए, बोला गया कि फिर से एक प्रोग्राम लिखे, चाइल्ड क्लास बात कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं। तो चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं जी, इस तरह से हम लोग चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो F13 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर अभी तक जब तक ये नेबर क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब चाइल्ड क्लास बन गया तब इसमें भी ऐड नाम का फंक्शन है, इसमें भी ऐड नाम का फंक्शन है, नंबर ऑफ पैरामीटर बिल्कुल सेम, ठीक है। जब मैं 2 कोडिंग भी एकदम सेम लिखे हैं, वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं है कि सेम रखें, डिफरेंट भी कर सकते हैं, मुझे वो नहीं जानना है कि जब भी वो 2 पैरामीटर, जरूरी नहीं है कि इसमें जो लॉजिक लिखें इसमें भी वही लॉजिक लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन नेम सेम हो सकता है, तो इसमें हम, क्योंकि इसमें एडिशन का प्रोग्राम लिख सकते हैं, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन, मैसेज भी चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़, जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे अभी वो नहीं समझना है। मुझे, हम जानते हैं कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ एक को ही यूज़ कर सकते हैं, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए और बी दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे, अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिलहाल अभी रहने देते हैं, इसको हटाते हैं, ओके। अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो जब भी वो ऐड फंक्शन को कॉल करेगा तो वो किसको कॉल करेगा, उस हमेशा लोकल को। आप एकदम सिंपल सा भाषा, जैसे मैं आपको शायद एग्जांपल बताया था कि अगर पेरेंट क्लास के पास एक बाल्टी नाम का फंक्शन है, चाइल्ड क्लास के पास एक मग नाम का फंक्शन है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सेम बाल्टी नाम का ही फंक्शन अगर आ गया तब दिक्कत शुरू होता है, क्योंकि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट बना के करोगे तो दिक्कत नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट बना के अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर एक ही नाम का हूबहू, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम, टाइप सेम, सब कुछ सेम, तो क्या करेंगे। तो हम लोग बोले थे इसका सॉल्यूशन क्या है, इन केस ऑफ ओवरराइडिंग, जब ओवरराइडिंग का केस आए तो आप इसको कुछ मत करिए, ये सब कुछ करना ही नहीं है आपको क्या करना है, सीधा हम जानते हैं जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो तो आएगा अपने ही अंदर ना, कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऐसा चीज़ है जो मेरा सब कुछ कर सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मेरा ऐसा चीज़ है जो मेरा कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ से यूज़र से मांगिए ना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि सबसे पहले तो आप यूज़र से मांगिए कि वो किसको, पहले तो इनपुट मांगिए, ठीक है। इनपुट मांग लिए, इनपुट तक मांगना हो गया। अब वो एडिशन करना चाहता है या मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है वो भी मांग लीजिए आप। n3 इज इक्वल्स टू इंटीजर, क्योंकि ये डायनामिक हो गया। आप इनपुट 1 फॉर ऐड, 2 फॉर मल्ट, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप यूज़र से इनपुट ले लो, ओके। इफ़, ध्यान से, हाँ, तो सबसे पहले तो इनपुट, ठीक है, वो तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ़, ध्यान से, n3 इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 आया तो, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं, अगर 1 आया तो क्या करेंगे हम, किसको कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट तो बात ही नहीं है यहाँ पे। 1 आया तो क्या करने को बोला है, ऐड किस में है, पेरेंट क्लास के पास। तो हमने आपको सिखाया था कि कैसे सिखाया था, सुपर के द्वारा आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ओके। एल्स अगर n3 इज इक्वल्स टू 2, अगर 2 आया तो सेल्फ, हाँ जी, सेल्फ का क्यों गलत लग रहा, नहीं, ठीक है, पूरा डायनामिक कर दिए। देखिए, इन केस ऑफ ओवरराइडिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के
हम लोग कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे। कंस्ट्रक्टर पे आपको जो इनपुट लेना है ले लीजिए, आप एक चॉइस भी ले लीजिए, आप चाहे पहले चॉइस ले लीजिए, आपकी मर्जी। तो हम लोग पहले चॉइस नहीं, पहले इनपुट मांग लेते हैं, अब उसको चॉइस देने दीजिए। तो ऐड करना चाहता है या मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, अगर वो, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही नाम के फंक्शन से आप मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम डायनामिक बोलते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे एरर मार दिया, ये क्यों एरर मारा पता नहीं, ब्रैकेट का प्रॉब्लम होगा। हाँ जी ठीक है। सबसे पहले तो अपना इनपुट डालिए। ओह इतना बड़ा नंबर डाल दिए, छोड़िए, पहले आसान 2 स्पेस 3। अब उसको एडिशन करना चाहता है तो 1, तो 5 आया, देखते रहिए आप, नज़र एकदम यहीं पे। 2 स्पेस 3 2 तो 6, मैंने मैं दोनों को ऑपरेट कर सकता हूँ और भी रन टाइम में। ऐसा नहीं है कि मैं 2 पैरामीटर, अब मेरा लॉजिक सेम नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे हाथ में कंट्रोल दे दिया गया है। तो ये है ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग नहीं, ये है ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग का मैंने पिक्चर कैसे बनाया था, ओवरराइडिंग कैसे याद रखना पड़ता है। ओवरराइडिंग मुझे कुछ इस तरह से कि अगर एक ही ट्रायंगल जी ट्रायंगल सेम हूबहू सेम चाइल्ड क्लास के अंदर अगर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग सब कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एक सेल्फ कीवर्ड के द्वारा और एक सुपर कीवर्ड के द्वारा। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, तो हम लोग ये भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागा ही जाएगा इसमें, इसलिए तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल याद रख सकते हो कि क्यों बोला जाता है। मैं अगर बोलूँ तो क्या बोला जाएगा, अगर एक ही क्लास के अंदर है तो जब भी मैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल दे के बताइएगा, अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लिखूँ एडिशन का ही, ऐसे समझाइएगा, एडिशन का ही प्रोग्राम लिखूँ तो जब जब मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा तो वो हमेशा एक ही लॉजिक देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। तो यहाँ तक था हमारा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है? इसके बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है इनहेरिटेंस। ध्यान से, इनहेरिटेंस बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनहेरिटेंस पहले तो कितने टाइप के हैं, तो बोला गया कि हमारा इनहेरिटेंस कितने टाइप के हैं, तो टोटली 5 टाइप का है। एक है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस बोला गया, सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। कितना इजी है कोड लिखना। क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड्स विथ ए, बस एकदम सिंपल कोड है। क्या ये सिंगल इनहेरिटेंस है? तो हाँ, एक समय में कोई एक ही खिंचा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या ये सिंगल है या मल्टीपल है, ये आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो ये आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो ऐसे मत डिसाइड कर लेना, कोडिंग लिख के आप डिसाइड करो हमेशा। तो इसको कोड कैसे लिखेंगे? क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड्स विथ ए। अब जानते हो कि अगर एक पेरेंट का 2 बच्चा है, दोनों बच्चों का पापा का जो भी हो धन संपत्ति जो भी है, तो दोनों का हक इक्वल होता है। तो चलो सिंपल है, प्रॉपर्टी पे पूरा हक होता है दोनों का। एट ए टाइम तो कोई एक ही क्लास से खींचा हुआ है ना, तो इसीलिए ध्यान रखिए नाम जो है सिंगल इनहेरिटेंस वो किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट पे, नॉट चाइल्ड पे। चाइल्ड तो आप 50 को रख सकते हो, तो आपको जो नाम डिपेंड करता है वो पेरेंट क्लास पे, नंबर ऑफ पेरेंट क्लास। चलो ठीक है, बोला कि ठीक है, बहुत ही इजी है। दूसरा बोला कि दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है। डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा इन पाइथन। तो बोला गया जावा में ये पॉसिबल ही नहीं था। अगर मान लीजिए पापा अपने ज़िंदगी में बहुत कमाए हैं, मम्मी भी अलग से, माने 2 पेरेंट हैं, दोनों लोग अलग से कमाए, चाइल्ड क्लास
तो पापा का भी जानते हो कि अगर इकलौता संतान होता है तो पापा का जितना भी ज़िंदगी का संपत्ति है वो भी आप ही का होगा, मम्मी वाला भी पूरा का पूरा। 2 पेरेंट क्लास है, दोनों इंडिपेंडेंट, अपना अपना कमा के वो लोग रखे हैं। कोड कैसे होगा? तो बोला गया कि ये जावा में पॉसिबल नहीं है क्लास कीवर्ड से, लेकिन पाइथन इसको, क्योंकि जावा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, ये लिखने नहीं देगा जावा में। इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता। तो ये सब दिमाग में रखना होता है कि ओके, बोला है कि क्यों नहीं सपोर्ट। सबसे बड़ा चीज़ है वाई जावा डज नॉट सपोर्ट, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करता, डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस? यूजिंग क्लास कीवर्ड, क्योंकि कमी था। तो बोला कि क्यों नहीं कर सकता। मान लीजिए इसमें भी बाल्टी, अब समझना, इसमें भी बाल्टी नाम का फंक्शन, इसमें भी बाल्टी नाम का फंक्शन, इसमें भी बाल्टी नाम का फंक्शन। प्रॉब्लम शुरू हुआ ना कि ठीक है, दिस से तो ठीक, सेल्फ से तो समझ में आ रहा है इस बाल्टी को, सुपर से कौन से बाल्टी को, इसको या इसको, फंस गए आप। बोला यही चीज़ था जावा में भी, लेकिन ये आपको सॉल्व कर दिया पाइथन ने कि वो जिसको आप पहले इनहेरिटेंस कराइएगा वो उसका बाल्टी को सुपर से पकड़ेगा, दूसरे को नहीं पकड़ेगा। आप अगर इसको इस तरह से लिखते B, A, तो B वाले का बाल्टी को पकड़ता, A को नहीं पकड़ता। मतलब आप थोड़ा सा सोच लेना कोडिंग में, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आपका इसमें अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, आपको सिर्फ समझा देते हैं। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S, मान लीजिए F14, मुझे क्या लेना देना। अगर मुझे एक आसान, इतना टफ नहीं, क्योंकि मुझे हम क्या बोले, आसानी से समझिए, सेल्फ हमको इतना समझना नहीं है। अगर इसके पास भी बाल्टी नाम का फंक्शन है, तो A क्लास, ऐसे बस समझने के लिए बाल्टी, इसमें P का झमेला नहीं रखिए, आसान, एकदम आसान है। कंट्रोल C, ओके, B, समझना, पापा A हुए, B मम्मी मान लीजिए रोल अपना रही है, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसमें मान लीजिए इसमें भी बाल्टी नाम का फंक्शन है, लेकिन मैसेज क्या चेंज कर दिया, B क्लास बाल्टी। एंड लास्ट C, जो कि लास्ट है, C जो कि एक्सटेंडेड है A से भी और B से भी, तो C क्लास बाल्टी। अब समस्या शुरू हो गया कि A और B, ठीक है, तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बच्चे का। आप जानते हो, सिंपल सी बात है, आप लोग ये तो पता है कि मान लीजिए आप लोगों को क्या होता है, मान लीजिए पापा बहुत अमीर हैं, मम्मी भी बहुत अमीर है, सब लोग जानते हैं, मतलब सब लोग मतलब कौन, अननोन आदमी, थर्ड पर्सन, कोई D, कोई E, कोई भी जानता है कि इनके पास तो पहुंच नहीं सकते। तो वो क्या करता है, वो लोग बेटा को टारगेट करता है कि बेटा से दोस्ती कर लिया, 2-3 दिन खाना खिलाएगा, बस जितना भी प्रॉपर्टी होगा मम्मी पापा का वो तो मिलने ही वाला है ना। इसको अगर बर्बाद कर दिया जाए तो आराम से मैं सबको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो दुनिया का रीत है कि कभी भी आप मान लीजिए पापा तक ना पहुँच सको, मम्मी तक भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उतना क्षमता नहीं है। इसको टारगेट करो, क्योंकि ये लोग अभी बच्चे हैं, तो ये लोग आराम से यहाँ से मैं कोई भी पेरेंट का कोई भी फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग ये बोला जाता है, लेकिन सब कुछ होता है वही चीज़। और ये सब जितना भी उप्स का कंसेप्ट है, पूरा का पूरा घरेलू एग्जाम्पल ही बना के बताया गया है। तो आप किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, C का ऑब्जेक्ट बनाओगे। C का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, उसके कंस्ट्रक्टर के पास। उसके कंस्ट्रक्टर के पास पहुँच गए,
इनिशियलाइज अंडरस्कोर इनिशियलाइज ख़त्म। ओके, सेल्फ ध्यान से, तो आप सेल्फ डॉट बाल्टी नाम के फंक्शन से किसके पास पहुंचोगे? अपना वाला बाल्टी। और सुपर डॉट बाल्टी से किसके पास पहुंचोगे? तो ए वाला। क्यों? क्योंकि आपने ए को पहले किया है, बी को बाद में किया है, तो बी को बाद में किया है। एक बार रन करा कर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले सी क्लास का बाल्टी, उसके बाद ए क्लास का बाल्टी, लेकिन बी को नहीं किया, उल्टा। लेकिन एरर तो नहीं मारा, कम से कम समझना। अब सी और बी, ए को छोड़ दिया, तो मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट किसको पकड़ रहा? लगे सर अगर मुझे बी वाला बाल्टी को यूज़ करना होगा तो आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ख़त्म हो गया है। वो भी ऑब्जेक्ट बना के करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास तो ऑप्शन है ही। तो आपके पास कम से कम ये तो नहीं है पाइथन में कि आपको एरर मारने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास तीनों एक्सेस हो जाएगा। एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर रहा है, एक सुपर लगा के एक्सेस कर दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर रहा है जो सेकंड में होगा। तो ये मेरा हुआ कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करवाएंगे इन पाइथन। बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको पाइथन तो ऐसे भी समझाए थे कि इसका फ़ायदा क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको बताया था कि एक कंपनी में, मान लीजिए एक कंपनी में एक टीम लीडर का प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट में एक टीम लीडर है, एक डेवलपर है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक मैनेजर है। सब सिंपल से समझना। तो अगर आप एक बार कोडिंग लिख ली है, टीम लीडर का कोडिंग पूरा लिख ली है, जो भी कोडिंग करना है, डेवलपर का भी कोडिंग, अब प्रोजेक्ट मैनेजर को दोनों एक्सेस देना है, तो क्या दोबारा लिखेंगे? नहीं, बस इनहेरिटेंस करा देंगे। इसके पास ऑटोमेटिकली कोड खींचा के आ जाएगा, कोड भी साफ़ सुथरा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था कि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया का सारा कंपनी खोजती है। अब ये नहीं कि जावा से खोजती है या पाइथन से खोजती है, आप किससे पढ़े हो वो मैटर नहीं करता। उसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास, एक पेरेंट, दूसरा भी पेरेंट क्लास। मतलब इसका कोडिंग मैंने स्क्रैच से कोडिंग किया है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका भी मैंने कोडिंग स्क्रैच से किया, लेकिन इसका स्क्रैच से नहीं किया, इन दोनों का फैसिलिटी दे दिया, प्लस इसके पास और एक नया फैसिलिटी दे दिया। क्या? ये एडिट टीम लीडर का नाम और डिलीट टीम लीडर, किसी को भी रिमूव कर सकता है। एडिट डेवलपर और डिलीट डेवलपर, बस हो गया प्रोजेक्ट ख़त्म। कि आपके ये डेवलपर माने एडिट डिलीट नहीं कर सकता अपने टीम लीडर को, ये भी एडिट नहीं कर सकता, डिलीट कर सकता, बस अपना खुद का देख सकता है, ये सबका देख सकता है, प्लस इसके पास नया फीचर्स भी घुस गया। ये तो मैनेजर है, ये ऐसे कितने मैनेजर के भी आप देख सकते हो। तो इनहेरिटेंस इतना अच्छा चीज़ है, तो आप समझना, आप धीरे धीरे आपको इतना महसूस होगा कि नहीं भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, बहुत बड़ा चीज़ है ये। आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही मज़ा आएगा। बोला गया तीसरा नंबर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये मान लीजिए एक क्लास है, दादाजी, उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कमाया। ये पापा वाला हिसाब है कि पापा को विरासत में दादाजी वाला सारा संपत्ति मिल गया, लेकिन दादाजी ने अपने खुद के खटनी से पैसा कमाया था। पापा ने भी खुद से खटनी से कमाया, लेकिन दादाजी वाला विरासत में मिल गया। ये भले नालायक है तो क्या हुआ, समझिएगा आप। ये मान लीजिए 1,00,000, ये 50,000, ये 10,000, लेकिन एक्चुअली में ये ग्रैंड सन को कितना का हुआ? 1,60,000। आप समझना मेरा बात, भले ये नालायक ही है तो क्या हुआ, पूरा पैसा इसके पास आ रहा है। तो मतलब दैट मीन्स सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ किसके पास होगा? तो सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मेरा इसके पास होगा। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये कोड कैसे लिखेंगे? क्लास ए, क्लास बी एक्सटेंड्स विथ ए, क्लास सी एक्सटेंड्स विथ बी नॉट ए। तो क्या ये सपोर्ट करता है? बोला हाँ सपोर्ट करता है। ये तो जावा में भी सपोर्ट करता है।
चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर हायरार्की, हायरार्की इनहेरिटेंस। बोला गया कि मतलब इनहेरिटेंस मतलब एक कंपनी का अब प्रोटोकॉल पूरा बनाना है। एक कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट मैनेजर या मैनेजर, जो भी मैनेजर 1 मैनेजर 2, दो जगह पे होंगे। इनके अंडर में 3 प्रोजेक्ट मैनेजर, इनके अंडर में 2 प्रोजेक्ट मैनेजर, कुछ भी हो सकता है। ये कंपनी का ओनर है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर। इनके अंडर में 4 टीम लीडर, 2 टीम लीडर, 3 टीम लीडर, इसके पास एक भी नहीं, इसके पास 2 टीम लीडर। आपकी मर्जी, आप कैसे प्रोजेक्ट को लेके इम्प्लीमेंट कराओगे, आपको बस सिखा रहे हैं। तो हायरार्की इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है, जावा में भी सपोर्ट करता है, पाइथन में भी सपोर्ट करता है, इसमें नहीं दिक्कत था। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये क्या है, तो ये है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब नज़र एकदम यहीं पे रखिएगा फिर से। बोला गया कि अगर मेरा मान लीजिए ए एक क्लास है, बी एक क्लास है, ये मल्टी लेवल ही है बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये तो ठीक ही है, ये अगर हो गया, या फिर सिंपल से बात आप समझना, दादाजी के 2 बेटे थे, एक मतलब जो भी हो, उनका एक ही बेटा हुआ, और चाचा जी के कोई संतान नहीं है, वो होगा भी, उससे क्या लेना देना है, ठीक है। चाचा जी ने क्या किया, अपना संपत्ति कुछ इसको दे दिया, कुछ पापा का तो सारा संपत्ति है ही, लेकिन इनका कुछ संपत्ति अपने बेटे को भी किया। तो मैंने, आप समझ लेना, आप इसको बोलते हैं हाइब्रिड, माने मल्टीपल पेरेंट क्लास, ठीक है। तो फिर से सिंपल याद रखना कि ये भी जावा में सपोर्ट नहीं करता था, आपका पाइथन में लेकिन सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करेगा समझना। इसमें भी मान लीजिए बाल्टी नाम का फंक्शन है, एक्चुअली मुझे बाल्टी नाम का नहीं है, एक्चुअली मैं इंसर्ट डिलीट, आपको जब डेटाबेस सिखाएंगे तो एक ही प्रोजेक्ट में मुझे इंसर्ट डिलीट, कितना नाम से, एक ही नाम से प्रोजेक्ट बनाइएगा, मैंने कितना अलग अलग फंक्शन बनाइएगा, तो एक ही नाम से फंक्शन रहेगा तो कैसे कंफ्यूज करेगा, तो उस समय आपको बच के निकलना है। तो इंसर्ट कॉमा डिलीट कॉमा लिस्ट कॉमा सर्च कॉमा शॉर्ट कॉमा, तो इतने सारे फंक्शंस आपके इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, तब क्या होगा, तो आपको सोचना है कोडिंग, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके इसको कोड कैसे लिखेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। क्लास सी, अब प्रॉब्लम ये है, इसको क्या करें, बी कॉमा ए लिखें, या सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंजिंग यही है, चैलेंजिंग यही है, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे सी, ए कॉमा बी लिखें। लगे कि अब इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न शुरू होने वाला है। ये देखिए, मतलब ये शायद आप नहीं लिख सकते, यही लिख सकते हो आप, देखना अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे कोड करते हैं हमको हाइब्रिड में फिर से समझना है। तो राइट क्लिक, नेक्स्ट, कंट्रोल वी, ओहो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ए अलग है, बी ए से एक्सटेंडेड है, समझिएगा, इसमें भी बाल्टी, इसमें भी बाल्टी, इसमें भी बाल्टी, लेकिन ये अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बी कॉमा ए लिखूं, देखते हैं। तो फिर से वही सेम चीज़, आप एक बार पिक्चर को अच्छे से गौर से देखना, ये वाला हाइब्रिड का मैं बात कर रहा हूँ, बाद बाकी तो उतना कंफ्यूज नहीं करता। इसमें भी बाल्टी नाम का फंक्शन है, इसमें भी मुझे बाल्टी नाम का फंक्शन है, कोड कैसे लिखे हैं वही लिखे हुए हैं, इसमें भी बाल्टी नाम का फंक्शन है। तो कैसे काम करेगा, ध्यान से बोला कि मेरे पास सेल्फ और सुपर से कहाँ पे जाएगा, F15, चलो देखते हैं, रन, परफेक्ट, ठीक है। तो सेल्फ से सी का और सुपर से बी का, ठीक है। पहले रुकिए,
क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए कॉमा बी? नज़र एकदम यहीं पे रखिएगा, अभी हम कुछ कोड नहीं चेंज कर रहे इसलिए बोला नहीं कर सकते, ध्यान से। तो मतलब आप माने आप एक लेवल तक आप इस तरह से लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते, ये दिमाग में रखना है थोड़ा सा। जैसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सिंपल से बात है, आपने जब जन्म लिया था ना, दादाजी ये हैं, ये कौन बताता है? पापा बताते हैं। पापा बताते हैं कि ये दादाजी हैं, इसलिए आप दादाजी को जानते हो। आप बाईपास करके दादाजी से कनेक्ट जैसे होने का कोशिश करोगे तो आपको एरर मारना ही है, ठीक है। तो आपको जब भी पहुंचना है ऐसे, ठीक है। तो आपके पास कौन सा तरीका हुआ तब? ये आपके पास अगर इसके पास पहुंचना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑब्जेक्ट बना के ही पहुंचने का तरीका है, और कोई तरीका तो मुझे नहीं लगता। ob1 डॉट बाल्टी, ob1 डॉट बाल्टी। तो आप ob1 क्यों यूज़ कर रहे हैं? ob2 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप, लेकिन हाइब्रिड भी सपोर्ट करता है। ऐसा मैं सॉरी कहीं पे गलती की है, यहाँ पे बी ए, हाँ जी एकदम परफेक्ट है। तो दैट मीन्स आपको समझना है यहाँ पे सारा इनहेरिटेंस, जावा नहीं है, आप पाइथन पढ़ने आए हो तो पाइथन में आपको सारा इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, ठीक है। सारा मैंने अलग से आपको इंटरफेस पढ़ने का ज़रूरत नहीं है जावा की तरह। जावा में जो जो नहीं सपोर्ट करता फिर से इंटरफेस पढ़ो, बहुत कंफ्यूज कर देता है लास्ट में। आपको यहाँ पे बहुत सिंपल है, और ये जो इनहेरिटेंस आप पढ़ रहे हो